हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैक्स आर्यन। ओके, तो देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था 12th साइंस मैथमेटिक्स पार्ट 1, दैट इज चैप्टर नंबर फर्स्ट। ओके, मैथमेटिकल लॉजिक। और उसमें हम लोगों ने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में पूरे बेसिक्स देखे थे और एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 पूरे सॉल्व किए। ओके, नाउ एट द टाइम वी विल स्टार्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अगर अभी तक आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उसे जाकर वॉच कीजिए, क्योंकि अगर वो नहीं समझेगा तो आगे का नहीं समझेगा। जो हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में किया था सेम काम क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी करना है, बस थोड़ा सा बढ़ गया है। तो आप एक और अच्छे से उसको वॉच कर लिए तो आपको ये चीज़ें समझ जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या होता है, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमको इसका क्या करना है, ट्रूथ वैल्यू लिखना है। ओके, और क्वेश्चन नंबर थर्ड में टोटल कितने क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चंस ऑलरेडी लिख के रखा है और बाकी के जो क्वेश्चंस हम लोग बाद में करेंगे इसके बाद। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 इज ऑड नंबर और 1 इज प्राइम नंबर। जैसे कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या था, सिम्बॉलिक की फॉर्म में लाते थे। ओके, सिम्बॉलिक फॉर्म में लाने के लिए हमने कुछ कनेक्टिविटी देखे थे, तो मैं यहाँ पे कनेक्टिविटी आपको दिखा देता हूँ। साइड में कुछ और रहता था तो ये, और एंड रहता था तो ये, इफ देन तो इम्प्लाइज, इफ एंड ओनली इफ रहता था डबल इम्प्लाइज। ओके, एंड में इसमें क्या रहता था, बट भी रहता था एंड कॉमा भी रहता था। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना है। वापस से सेम काम करना है। सबसे पहले जो ये सेंटेंस है, कंपाउंड स्टेटमेंट है, इनको क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में लाना है, फिर उसके बाद इनका ट्रूथ वैल्यू बताना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम आपको पता है क्या करना है, लेट सपोज कर लेते हैं P 4 इज ऑड नंबर, फिर Q 1 इज प्राइम नंबर। पहला काम हो गया। अब लिखना है देयरफॉर इट्स सिंबॉलिकली फॉर्म है, तो सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, ऐसे लिखो, सिंबॉलिक फॉर्म से लिखो। सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, P। ओके, और यहाँ पे और है, और मतलब ये ऊपर होता है, ये हो जाएगा आपका Q। ये हो गया इसका सिंबॉलिक फॉर्म। अब क्या लिखना है, इसका ट्रूथ वैल्यू। तो लिखेंगे देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड Q आर। ओके, हमको P का ट्रूथ वैल्यू और Q का ट्रूथ वैल्यू, दोनों का ट्रूथ वैल्यू चाहिए। अब चेक करते हैं। देखो 4 इज ऑड नंबर है, नहीं ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि 4 क्या है, 4 इवन नंबर है। जिसमें 2 से डिविजिबल हो जाए वो नंबर इवन नंबर होते हैं, और जिस नंबर में 2 से डिविजिबल नहीं होता है वो नंबर ऑड नंबर होते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका इवन नंबर, यानी कि क्या हो जाएगा, पहला तो आपका हो जाएगा F। P आपका क्या है, F है। अब Q चेक करते हैं। Q में दिया है 1 इज अ प्राइम नंबर, तो आपको पता होगा 1 इज नाइदर प्राइम नंबर एंड नॉर को प्राइम नंबर। 1 ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही को प्राइम नंबर है, और 2 ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर भी है और को प्राइम नंबर भी है। ये भी आपको याद रखना। 2 ये जो दिख रहा ना, ये 2 प्राइम नंबर भी है और को प्राइम नंबर भी है, मतलब 2 डिविजिबल भी होता है 2 के टेबल में और नहीं भी होता है। ओके, तो ये एक ऐसा नंबर है जो प्राइम को प्राइम दोनों है, और 1 ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम है ना ही को प्राइम है, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड फॉल्स। देखो ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड Q आर, P का वैल्यू भी फॉल्स है, Q का वैल्यू भी फॉल्स है। ओके, अब क्या करना है, ये दिख रहा ना, ये P और Q, यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करना है। P और Q इक्विवेलेंट, इसका वैल्यू भी F है और इसका वैल्यू भी F है। अब ध्यान से देखिए, ऊपर है, हाँ ऊपर में क्या होता है, इक्विटी तो T, तो यहाँ पे आपको इक्विटी दिख रहा है नहीं, तो यहाँ पे क्या रहा आपका F है। ओके, क्या है आपका F आ रहा है, क्योंकि दोनों F है। लास्ट में लिखेंगे इट्स ट्रूथ वैल्यू इज, क्या हो जाएगा हमारा F। ये इस तरीके से करना है। देखिए यहां तक तो हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में था, सिंबॉलिक फॉर्म में लाना था। ओके, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में थोड़ा सा चीजें ऐड क्या हुआ है,
सिंबॉलिक फॉर्म में लाने के बाद हमको ये बताना है कि उसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, P है या F है। तो डिपेंड किसके ऊपर करता है, ये कंडीशंस के ऊपर। उसको रीड करना है और अंडरस्टैंड करना, समझना है कि वो सही है कि गलत है। ओके, फर्स्ट हो गया। अब आते सेकंड पे। देखिए सेकंड क्या बोला, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। पहला काम सपोज कर लेना, क्योंकि स्टेटमेंट है, इतना याद रखना, स्टेटमेंट है, हमको बोल के दिया है। तो देयरफॉर P क्या है, 64 इज परफेक्ट स्क्वायर एंड 40 Q ना, Q 46 इज प्राइम नंबर। ओके, अब सिंबॉलिक फॉर्म लेते हैं। देयरफॉर इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज क्या हो जाएगा, देखिए इसकी जो कनेक्टिविटी क्या है, इसकी जो कनेक्टिविटी है वो है एंड। ये देख लीजिए, तो एंड में क्या आता है, नीचे साइन आता है, तो P एंड Q, ये हो गया इसका सिंबॉलिक फॉर्म। पहला काम तो यहाँ तक सेम काम करना है। अब इसका क्या बताना है, इसका ट्रूथ वैल्यू बताना। तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड थोड़ा दूर लिखो, QR। हाँ, पहले P का देखते हैं। देखिए ये P का वैल्यू लिखेंगे, फिर Q का लिखेंगे। तो चेक करते हैं, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर है। चेक करो, हाँ 8 8 जा 64, यानी परफेक्ट स्क्वायर है, यानी पहला आपका क्या जाएगा, ट्रू। P क्या है आपका, ट्रू। अब Q चेक करते हैं, 46 इज अ प्राइम नंबर। चेक करो, अरे नहीं नहीं, 46 क्या है, को प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर को बोलते हैं जो क्या हो, डिविजिबल ना हो किसी से, बट ये तो डिविजिबल है ना, 23 2 जा 46। ओके, तो ये डिविजिबल है। तो डिविजिबल है तो क्या होता है, को प्राइम नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। ये क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स है। ओके, अब इन दोनों को यहाँ पर रख के सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा T एंड F। अच्छा पहले वैल्यू लिख देता हूँ मैं, यहाँ P एंड Q इक्विवेलेंट है T एंड F के। अब देखो नीचे है, हाँ उल्टा भी, तो उल्टा भी में क्या होता है, एक ही भी F, तो F आता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, F है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, F। तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू इज क्या आ जाएगा हमारा, F। इस तरीके से आपको बताना, लास्ट में ऐसा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, इट्स ट्रूथ वैल्यू क्या है, F है या T है। ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। पहला काम क्या करना, सपोज कर लो, सबसे सिंपल काम, P क्या हो जाएगा, 5 इज प्राइम नंबर, पहला काम। दूसरा काम क्या है, Q 7 डिवाइड्स 94। ओके, 7 डिवाइड्स 94। अब इट्स सिंबॉलिक फॉर्म, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म। तो देखिए P है और यहाँ पे Q है। ओके, अब यहाँ पे बीच में कनेक्टिविटी क्या है, देख लीजिए, कनेक्टिविटी है एंड। एंड में क्या यूज होता है, देख लीजिए, उल्टा V, तो यहाँ पे हो जाएगा उल्टा V। ये इसका क्या हो गया, सिंबॉलिक फॉर्म हो गया पहला काम। अब हमको इसका ट्रूथ वैल्यू चेक करना है, तो लिखेंगे देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड Q R। ओके, P एंड Q का ट्रूथ वैल्यू क्या है देखते हैं। 5 इज अ प्राइम नंबर, हाँ 5 प्राइम नंबर। क्यों, 5 खुद के टेबल में आता है, उसके अलावा किसी टेबल में नहीं आता है। ये हमारा हो गया पहला तो T एंड Q 7 डिवाइड्स 94। क्या 7 के टेबल में 94 आता है, चेक कर लेते हैं ना, अगर नहीं आता तो, मेरे ख्याल से तो नहीं आता है। 7 1 जा 7 2 4 7 3 जा 21 2, नहीं आ रहा ना, पॉइंट में आएगा, तो ये नहीं आता। तो ये भी क्या है, ये आपका F है। क्या है आपका, F है। जब भी कुछ नहीं समझे तो चेक कर लो। ओके, तो देखिए हमने देख लिया ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड Q R। P है ट्रू, Q है F। अब क्या करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहीं पे मैं कर देता हूँ, हाँ P एंड Q इक्विवेलेंट है T एंड F के। तो आपको पता ही होगा कि नीचे है, नीचे में क्या होता है, अच्छा एंड, हाँ नीचे में एक भी F तो F आता है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा हमारा, F। तो लास्ट में लिखना है देयरफॉर
इट्स ट्रूथ वैल्यू इज क्या हो जाएगा f। बस इस तरीके से करना है। अब ये कनेक्टिविटी शायद आपको अच्छे से याद हो गया है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। हाँ, तो मैं रफ कर देता हूँ। अब देखते हैं फोर्थ थोड़ा थोड़ा सा अलग है बाकी सबसे। देखो, इट इज नॉट ट्रू दैट 3 माइनस 5 इज अ रियल नंबर। तो आपने क्लास 11th में एक चैप्टर था कॉम्प्लेक्स नंबर, a प्लस आई बी, ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म। इट इज अ मिक्सचर ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। देखो ये a एंड b क्या है हमारा, ये एंड b है हमारा रियल नंबर है, और ये i है ना, i ये हमारा होता है इमेजिनरी नंबर। ये याद रखना, i वाला टर्म्स इमेजिनरी नंबर और a एंड b क्या होता है हमारा रियल नंबर। ओके, और रियल नंबर इमेजिनरी नंबर दोनों को मिलाते हैं तो हमको मिलता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो ये पार्ट है, ये थोड़ा सा बेसिक था। तो यहाँ पे हम सबसे पहले p को सपोज कर लें, जो क्वेश्चन है पूरा p है आपका। क्योंकि यहाँ पे एक ही कंडीशन दिया है, सिंगल स्टेटमेंट है, तो ये हमारा क्या है पूरा p है। तो आप चाहो तो इसको सपोज कर सकते हो, p क्या है, इट इज अ रियल नंबर। इट इज क्या है, इट इज ट्रू दैट 3 माइनस 5 इज रियल नंबर। अच्छा नॉट है ना, यहाँ पे नॉट आ जाए, इट इज नॉट ट्रू दैट। हाँ, तो इससे क्या हो जाए, इसका सिंबॉलिक फॉर्म नेगेशन ऑफ p हो जाएगा। p रियल नंबर है बट उसका नॉट बोल के दिया, तो क्या आ गया, यहाँ पे नॉट आ गया। हाँ, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म ले लिए। अब क्या करना है, अब इस सिंबॉलिक फॉर्म के बाद अब हमको बताना क्या है, इसका ट्रूथ वैल्यू। तो लिखते हैं ट्रूथ वैल्यू ऑफ p इज क्या आ जाएगा, p का ट्रूथ वैल्यू क्या है, f है ना। क्यों, क्योंकि ये फॉल्स दिया है, ये क्या हो रहा है, रियल नंबर। रियल नंबर है क्या, इसको सपोज करना पड़ेगा, इसको ये ऐसा करो, इट इज ट्रू दैट 3 माइनस 5 इज रियल नंबर, ये हमने मान लिया। ओके, जब इसका नेगेशन किया तो यहाँ पे नॉट दिया, तो यहाँ पे इसका नेगेशन ले लिया, इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका ट्रूथ वैल्यू देखते हैं। तो ट्रूथ वैल्यू हम लोग इसका नहीं देखेंगे, इसका क्या है, फॉल्स दिया ना, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आ गया, फॉल्स। अब इसका नेगेशन निकालना है, तो नेगेशन ऑफ p तो जाएगा नेगेशन ऑफ f, क्या हो जाएगा आपका, आ जाएगा आंसर t। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ, तो लिखो इट्स ट्रूथ वैल्यू। हाँ, देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू इज क्या हो जाएगा हमारा, t हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा t। इस तरीके से करना है, देख लीजिए। यहाँ पे क्या था, कोई मतलब दो मतलब मीन्स क्या, कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं था, सिंगल स्टेटमेंट था। तो हमने डायरेक्ट उसको क्या कर लिया, p सपोज कर लिया, उसका नेगेशन कर दिया। ओके, फिर उसको सॉल्व कर दिया सिंपली। तो इस तरीके से करना है। अगर आपको याद आता रहेगा तो थोड़ा सा कनेक्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने क्या किया था, सिंबॉलिक फॉर्म में लाए थे। ओके, और क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कर रहे हैं हम लोग, सिंबॉलिक फॉर्म तो यहाँ तक सेम है, तो उसका ट्रूथ वैल्यू बताना है। मीन्स कि जो p है वो ट्रू है या फॉल्स है वो लिखना है, फिर उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मैंने 4 आपको ट्रूथ टेबल बताया था, एंड का, और का, इम्प्लाइज का, डबल इम्प्लाइज का और नेगेशन का भी। उसी ट्रूथ टेबल को यूज करके हमको क्या करना है, आगे सम्स को सॉल्व करना है। बस इस तरीके से करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, हाय दोस्तों, अब सॉल्व करते हैं बच्चे हुए जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चन है, 5th, 6th एंड 7। ओके, चलो देखते हैं क्या बोलता है। इफ 3 into 5 equal to 8 then 3 plus 5 equal to 15। ओके, इफ ऐसा है तो ऐसा होगा, इफ देन बोला है तो सपोज कर लेते हैं। p क्या हो जाएगा हमारा, 3 into 5 equal to 8, q क्या हो जाएगा हमारा, 3 plus 5 equal to 15। पहला काम। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म ले लेते हैं, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म। इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या जाएगा, देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे लिखता हूँ p। देखो इफ एंड देन है तो इम्प्लाइज q, जब भी आपका इफ देना था क्या था, वहां पे इम्प्लाइज आता। ओके, देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू। हाँ,
इट्स, अच्छा इट्स नहीं, पी और क्यू ना, ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू आर। अब चेक करो, ये जो पी है, हाँ 3 इंटू 5 कितना होता है, 8 होता है, नहीं 15 होता है, क्या रॉन्ग है, यानी कि ये हो जाएगा आपका एफ। एंड 3 प्लस 5 कितना होता है, 8 होता है कि 15, 8 होता है, बट यहाँ पे दिया है 15, ये भी रॉन्ग है, ये हो जाएगा एफ। अगर ये दोनों एक्सचेंज करके दिया होता 8 को 15 जगह पे, 15 को 8 की जगह पे, तो हमारा वैल्यू सही आता, दोनों ट्रू ट्रू आता था, बट यहाँ पे रॉन्ग दिया है तो हम रॉन्ग लिखेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर P implies Q, ओके इक्विवेलेंट होता है ये, हाँ तो यहाँ पे हो जाएगा F implies F। आपको पता है implies में मैंने एक कंडीशन बताया था, ट्रू implies false, फॉल्स होता है बाकी सब ट्रू होता है, ट्रू implies false, फॉल्स होता है बाकी सब ट्रू, ये भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। तो लिखेंगे देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू इज क्या जाएगा हमारा, टी हो जाएगा भैया, देख लो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। कितना सिंपल है। सेम यहाँ पे आ जाते हैं, सपोज कर लो P मिल्क इज वाइट, Q क्या हो जाएगा, Q इफ एंड ओनली इफ, ये हमारा क्या है कनेक्टिविटी, यहाँ ये पूरा हमारा क्या कनेक्टिविटी है। स्काई इज ब्लू, Q क्या है, स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू, ओके। मिल्क इज व्हाइट, स्काई इज ब्लू, हमने क्या कर लिया इसको P और Q सपोज कर लिया। अब लिखना है इसका सिंबॉलिक फॉर्म, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज, सिंबॉलिक फॉर्म देखो इफ एंड ओनली इफ मीन्स क्या होता है, डबल इंप्लाइज, इफ एंड ओनली इफ में क्या होता है हमारा, डबल इंप्लाइज, ये हो गया है। अब इसका ट्रूथ वैल्यू देख लेते हैं, लिखिए देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड Q R। तो ध्यान देखिए मिल्क इज व्हाइट होता है ना, हाँ तो ये भी ट्रू है। एंड स्काई क्या होता है, ब्लू होता है ना, स्काई स्काई ब्लू होता है कि व्हाइट होता है, ब्लू होता है, तो ये भी क्या है, ट्रू है, ओके। तो अब हम लोग लेते हैं इसका सिंबॉलिक फॉर्म, इसमें ऐड कर देते हैं भैया। अब यहाँ पे लिखते हैं दोनों T डबल इम्प्लाइज T, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, T होता है। डबल इम्प्लाइज में क्या होता है, अगर जो दोनों सेम है तो उसका वैल्यू ट्रू, यानी कि T, दोनों अलग अलग है तो उसका वैल्यू फॉल्स होता है। बस लास्ट में ये वाला स्टेटमेंट आपको लिखना है, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज T, ओके, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज T, बस सिंपल। अब एक लास्ट वाला आता है वो भी देख लेते हैं। 24 इज द कंपोजिट नंबर, तो P सपोज कर लेते हैं 24 इज कंपोजिट नंबर, Q क्या हो जाएगा, 17 इज प्राइम नंबर, सिंबॉलिक फॉर्म इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज, देखो बीच में क्या है और है, तो P और Q, और यही होता है ना, फिर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे ट्रूथ, ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड Q R। देखो 24 इज अ कंपोजिट नंबर, हाँ है, क्योंकि 24 का परफेक्ट किसी न किसी टेबल में कट जाता है, 6 4 जा 24, इसके लिए ये है। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है कि किसी न किसी टेबल से परफेक्ट कट जाना, तो ये क्या जाएगा T। एंड 17 इज प्राइम नंबर है, हाँ 17 प्राइम नंबर है ना, 17 प्राइम नंबर है, किसी के टेबल प्राइम नंबर मतलब किसी के टेबल में नहीं आ रहा तो नहीं आता ना, तो ये भी हो जाएगा T, तो हो जाएगा P और Q, तो T और T, तो आंसर क्या आ रहा हमारा T। तो लास्ट में लिखेंगे इट्स ट्रूथ वैल्यू इज T, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज T। बस इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में कितने हैं, टोटल 7 क्वेश्चन थे, 7, तो हमने 5th 6th 7 टोटल 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ओके। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाय दोस्तों, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ओके।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, इफ द स्टेटमेंट पी क्यू आर ट्रू, ओके, जो स्टेटमेंट है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोने में, P एंड Q क्या है हमारा, दोनों है ट्रू, ओके, P एंड Q दोनों ट्रू है, P Q आर ट्रू एंड R S फॉल्स, R S क्या है, R एंड S क्या है, फॉल्स है, देन डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, ओके। देखिए यहाँ जहां जहां P और Q है वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, T लिखेंगे, ओके। जहां R एंड S है वहां पे हम लोग लिखेंगे S, ध्यान रखना, जहां पे P Q है वहां पे हम लोग T लिखेंगे, जहां पे R S है वहां पे हम लोग F लिखेंगे। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे नॉर्मल, और ये हम लोग सॉल्व कब कर पाएंगे, जब आपको 4 टेबल मैंने बताया था ना, ऐसा वाला देखो P और Q ऐसा रहा तो एक भी T तो आंसर T आता था, P एंड Q ऐसा रहा तो एक भी F तो आंसर F आता था, और P इम्प्लाइज Q में क्या आता था, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, फॉल्स होता था, बाकी सब ट्रू होता था, और P डबल इम्प्लाइज Q में क्या होता था कि जो सेम रहते ना, सेम सेम T रहेगा तो भी आंसर T में आएगा, और यहाँ पे F रहेगा तो भी आंसर T में आएगा, बाकी सब फॉल्स होता है, ये याद रखना है बस। तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, P और इसको पढ़ते और इसको पढ़ते एंड, तो चलो स्टार्ट करते हैं। P को हमको क्या लेना है, T, तो ये हो गया हमारा T, और Q क्या है हमारा, ये भी T है, एंड R क्या हमारा, F है। स्टेप बाय स्टेप करना है, पहले हमने क्या किया है, P Q R था तो यहाँ पे सबका वैल्यू ले लिया है, P को T लिखा है, Q को T लिखा है, और R को F लिखा है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोल के दिया है। ये हो गया, अब इसको सॉल्व करते हैं, T और इसको इसके अंदर पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, नीचे है उल्टा भी में क्या होता है, एक भी F तो F, देखिए नीचे में, हाँ उल्टा भी रहेगा तो एक भी F तो F, यहाँ पे देख लीजिए एक भी F रहेगा तो आंसर F आएगा, तो देखिए यहाँ पे F है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर F हो गया। अब ऊपर है, ऊपर में क्या होता है, देखिए एक भी T तो T, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा T, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगा T, पहले वाला ट्रूथ वैल्यू क्या है T, देखिए सिंपल, खत्म हो गया सॉल्व, देख लीजिए कुछ भी चेंजेस नहीं है। अब आते हैं सेकंड पे, देखिए सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, ऊपर नीचे हो गया है, तो यहाँ पे भी क्या करना है, P को क्या लेना है T, इम्प्लाइज Q को भी T लेना है, और R को क्या लेना है F, इम्प्लाइज S को भी क्या लेना है F। देखो दोनों सेम है, इसमें क्या होता है, इम्प्लाइज में ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू होता है, ओके, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू, ये भी हो जाएंगे ट्रू और ये भी क्या हो जाएंगे ट्रू। अब ऊपर है तो एक भी T तो आंसर T, ये हमारा आ गया ट्रूथ वैल्यू T, ओके। अब आता है यहाँ पे, फिर से चेक करो, Q T आएगा और R क्या है हमारा F है, और देखो नेगेशन को ऐसे रखो, P को हम लोग क्या सपोज करते हैं T, एंड S को हम लोग क्या सपोज करते हैं F, हमको दिया है, हाँ। अब इसको सॉल्व करो, ऊपर है, हाँ B है, मीन्स एक भी ट्रू तो ट्रू, तो यहाँ पे T है आंसर, तो आंसर क्या है हमारा, इसमें T आ जाएगा, पहला काम। और देखो यहाँ पे नेगेशन ऑफ T है तो T का उल्टा क्या होता है F एंड F, ये तो सेम रहेगा T, और देखो नीचे है एक भी F तो F, यहाँ पे तो दोनों F है, तो ये हमारा आंसर F, ओके। अब ध्यान से देखिए, ये ऊपर है, हाँ V है, मीन्स एक भी ट्रू तो आंसर ट्रू आएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका आंसर ट्रू, ये आपका फाइनल आंसर है। क्या करना ध्यान देखिए, हाँ सबसे पहले P Q R का वैल्यू रखिए, फिर एक एक स्टेप को सॉल्व कीजिए सिंपली से, बस हमारा 3 क्वेश्चन हो गया है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 पे, यहाँ पे भी सेम काम करते हैं, पहले वैल्यू रखिए, P को हम लोग क्या सपोज करते हैं T, इम्प्लाइज Q को भी T, एंड नेगेशन ऑफ R को क्या सपोज करते हैं हम लोग F, ये हो गया। देखो दोनों T है, ये इम्प्लाइज है, सिंगल इम्प्लाइज में क्या होता है, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ट्रू, एंड इसका उल्टा क्या होगा, फॉल्स का नेगेशन क्या होता है, ट्रू होता है ना, इसका उल्टा। अब दोनों नीचे है, मतलब नीचे है ट्रू है तो T आ गया, नीचे में क्या होता है, एक भी F तो F, बट यहाँ पे एक भी F है क्या, नहीं है, F है ही नहीं, तो आपका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, T आएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।
देखिए, अच्छा यहाँ पे सिर्फ नेगेशन है कि कुछ है क्वेश्चन नंबर 5 पे? क्वेश्चन नंबर 5 पे है नेगेशन ऑफ आर है। हाँ, यहाँ पे मैंने सिर्फ नेगेशन लिखा, ये नेगेशन ऑफ आर है आपका। नेगेशन ऑफ आर है। चलो इसका वैल्यू ले लेते हैं पहले। आर को क्या सपोज करना है? एफ ना, तो नेगेशन ऑफ एफ डबल इम्प्लाइज पी को टी, इसका भी इम्प्लाइज है। नेगेशन ऑफ क्यू मतलब टी होता है। एफ का उल्टा क्या होता है? टी डबल इम्प्लाइज टी पहले से है। देखिए इसका उल्टा ये हो गया, ये सेम है, ये सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं, ये भी सेम। टी का उल्टा क्या होता है? एफ होता है। हाँ, अब इसको सॉल्व करो। देखो मैंने बताया था डबल इम्प्लाइज में क्या होता है, अगर जो दोनों सेम है तो आंसर ट्रू आता है। तो देखो ये दोनों सेम है तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पे? ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स हो गया। हाँ, ये फॉल्स एज इट इज। अब ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स होता है, फॉल्स बाकी सब होता है ट्रू। किसमें? इम्प्लाइज में। देख लीजिए, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, फॉल्स होता है, बाकी अदर वैल्यूज ट्रू होता है। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम पड़ जाएगा, क्योंकि बड़ा दिख रहा ना, बड़ा दिख रहा तो आपको डरना नहीं, बहुत ईजी है। देख लीजिए, सेम काम करना है। चलो स्टार्ट कर देते हैं, वैल्यू पुटअप करते हैं। नेगेशन ऑफ पी के जगह क्या जाएगा? टी एंड ब्रैकेट में क्यू के जगह पे भी टी एंड आर के जगह पे एफ, फिर ये बड़ा वाला ब्रैकेट, फिर ये और सेम, फिर ये ब्रैकेट। क्यू के जगह पे क्या जाएगा हमारा? सॉरी, हाँ, क्यू के जगह पे क्या जाएगा? ये भी हो जाएगा हमारा टी एंड आर के जगह पे क्या जाएगा? एफ। हाँ, देखिए क्यू के जगह पे टी, आर की जगह पे एफ, फिर ये और पी की जगह पे क्या जाएगा? टी एंड आर की जगह पे एफ। ये याद रखना, कनेक्टिविटीज ध्यान देना, कनेक्टिविटीज में रॉन्ग तो सब में रॉन्ग हो जाएगा। अब देखना है टी का उल्टा क्या होता है? एफ होता है एंड ये भी टी का उल्टा क्या होता है? एफ होता है एंड ये भी एफ, ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये और ब्रैकेट। हाँ, ये देखिए ध्यान से। हाँ, टी नीचे, उल्टा एफ, उल्टा वी है। सॉरी, हाँ, उल्टा वी में क्या होता है? एक भी टी तो नहीं, एक भी एफ तो एफ होता है। उल्टा वी में ना एक भी फॉल्स रहा तो आंसर फॉल्स आता है। तो देखिए यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे आंसर आपका फॉल्स आ गया है। ये सेम, यहाँ पे देखो वी है, यहाँ पे फॉल्स है तो फॉल्स आ गया। ओके, ये आपको कनेक्टिविटी ध्यान देना। ये हो गया है। अब यहाँ पे ऐसे रखते हैं, ये हो गया। देखो ये नीचे है, एक ही फॉल्स तो फॉल्स, ये ब्रैकेट लगा दिया। फिर यहाँ पे और है, यहाँ पे एक और इसको एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, सेम का, इसको सेम लिख दिया। अब देखो नीचे है चाहे ऊपर है, ये भी दोनों एफ है, ये भी दोनों एफ है, तो एफ ही आने वाला है। देखिए नीचे हो चाहे एफ ऊपर हो, दोनों अगर जो सेम रहता था वही आंसर आता था। हाँ, तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऊपर है तो एफ है, तो हमारा आंसर एफ आ गया है। बस इतना सिंपल है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, आगे के जो दो क्वेश्चन है इसी तरीके से सेम है। आगे के जो दो क्वेश्चन है सेम इसी तरीके से। तो हमने सबसे पहले क्या किया है? सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है, फिर जिसका नेगेशन है उसका हमने नेगेशन कर दिया है, फिर एक एक कंडीशंस को फॉलो करते गए हैं, फिर हमारा आंसर आ गया है। ओके, तो इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ओके, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये नहीं दिया तो कुछ नहीं है, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं बचे हुए दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। सेम इसके प्रीवियस वाले में आपको पता है P एंड Q को लिखना है हमको T और R एंड S को लिखना है हमको F। जहां जहां ये दिखेंगे वहां पे हमको क्या करना है? चेंजेस करना है। चलो स्टार्ट करते हैं, चेंजेस करते हैं। पहले ये बड़ा वाला ब्रैकेट सेम रहेगा। यहाँ पे देखो नेगेशन ऑफ P, P का वैल्यू क्या है? T है, तो ब्रैकेट नेगेशन यहाँ पे होगा T एंड Q के जगह पे भी T है, ये भी लिख दिया, एंड नेगेशन R की जगह पे क्या है हमारा? F है, पहला काम। और फिर Q के जगह पे क्या है हमारा? T है, इम्प्लाइज P के जगह पे भी क्या है हमारा? T है, फिर से इम्प्लाइज S की जगह पे क्या है हमारा? F है, और R की जगह पे क्या है हमारा? F है। देखिए हमने क्या किया? जो जो दिया था हमने चेंज कर दिया। अब सॉल्व करते हैं। देखो नेगेशन ऑफ T क्या देंगे? ये हो जाएगा F एंड F, ये ब्रैकेट फिर एंड। देखो ये F का उल्टा क्या जाएगा? T, ये बड़ा वाला ब्रैकेट, और देखो T इम्प्लाइज यहाँ, तो क्या हो जाएगा? T,
ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू होता है। इम्प्लाइज, देखो ये एफ का उल्टा क्या हो जाएगा, एफ का उल्टा हो जाएगा टी, और ये एफ सेम एज इट इज। देखिए ये नीचे है, नीचे में क्या होता है, एक भी एफ तो एफ, तो यहाँ पे देखो एफ है तो ये आ गया हमारा एफ, एंड ये टी एज इट इज रहेगा, ये ब्रैकेट क्लोज। और टी इम्प्लाइज, देखो ये ऊपर है, एक भी टी तो टी, यहाँ पे हो गया हमारा टी। देखिए नीचे है, नीचे में क्या होता है, एक भी एफ तो एफ, तो यहाँ पे देखो एफ है तो ये हमारा हो गया ये आंसर एफ। ये और ये देखो टी, टू इम्प्लाइज एफ, एफ होता है बाकी सब टी होता है ना, तो यहाँ पे देखो इम्प्लाइज से तो टी हो गया, ये ऊपर है एक भी टी तो टी, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। इस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, देख लीजिए कितना सिंपल है, बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चलिए। देखिए अभी यहाँ आ गया था लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का, सेम इसके जैसे ही है। यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो नेगेशन है पूरे ब्रैकेट के बाहर है, हाँ ये दिख रहा है ना, यहाँ ये पूरे ब्रैकेट के बाहर, तो इन नेगेशन को लास्ट तक लेके आओ। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। इन नेगेशन ले लिया ब्रैकेट, अब यहाँ पे एक और ब्रैकेट है, नेगेशन ऑफ पी, तो नेगेशन सेम रहेगा, पी का वैल्यू क्या है, टी है, और आर का वैल्यू क्या है, एफ है, ये और एस का वैल्यू क्या है, एफ है, इम्प्लाइज नेगेशन क्यू का वैल्यू क्या है, टी है, ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पे आता है डबल इम्प्लाइज, पी का वैल्यू क्या है हमारा, टी, एंड आर का वैल्यू क्या है, एफ, सबका वैल्यू चेंज कर दिया। अब इसको फॉलो करते हैं भैया स्टेप बाय स्टेप। नेगेशन बाहर रहेगा, टी का उल्टा क्या होता है, टी का उल्टा होता है एफ, एंड ये एफ एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे और का साइन है तो और का साइन देते हैं, ये एफ इम्प्लाइज, टी का उल्टा क्या होता है, एफ होता है, ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज, फिर डबल इम्प्लाइज, नीचे है एक भी एफ तो एफ, नीचे रहता तो एक भी एफ तो एफ होता है, नेगेशन, देखिए नीचे एक भी एफ तो एफ, और ये भी क्या हो जाएगा हमारा, टी हो जाएगा, क्यों, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, फॉल्स होता है बाकी सब ट्रू होता है, ये भी ट्रू हो गया है, ये ब्रैकेट, ये होता है हमारा डबल इम्प्लाइज है एफ। अब क्या करना, ध्यान से देखिए, नेगेशन ये ऊपर है एक भी टी तो टी, तो यहाँ पे हो गया आपका टी, फिर डबल इम्प्लाइज ऑफ एफ। अब ध्यान देखिए, ये पूरा ब्रैकेट खत्म होगा ना, इससे टी आया, टी का उल्टा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ डबल इम्प्लाइज एफ। अब दोनों सेम है, दोनों सेम है तो क्या आता है आंसर, टी आता है, तो इसका आंसर क्या हो गया, टी, ट्रू। इस तरीके से करना, देख लीजिए कितना सिंपल है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, बाकी कुछ भी काम नहीं करना बस। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 था, हमने उसमें के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, और इसमें कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें दिए हुए क्वेश्चन आपको 5। तो देखिए क्या बोला, राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग, इसका हमको नेगेशन बताना है। तो जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, तिरुपति, तिरुपति इज इन, देखो क्या बोला है, तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश। ओके, इसका नेगेशन करना है तो क्या हो जाएगा, बस नॉट लगा दो, तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश, बस यही काम करना है, नॉट लगा देना बस। पहला क्वेश्चन सॉल्व। अब दूसरे का मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, हाँ क्वेश्चन आपको रीड करता हूँ मैं टेक्स्ट बुक से और डायरेक्ट आपको आंसर लिखता हूँ। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 इज नॉट अ रूट ऑफ द इक्वेशन, तो हम लिख दें 3 इज रूट, नॉट बोला ना, देखो 3 इज रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। क्वेश्चन में क्या बोला था, 3 इज नॉट, हाँ 3 इज नॉट रूट ऑफ द इक्वेशन ये, तो हमने इसका नेगेशन में क्या किया था, नॉट को हटा दिया। देखिए नेगेशन क्या होता है, इफ क्वेश्चन में नॉट दिया है तो नॉट को निकाल देंगे, हटा देंगे, नॉट नहीं दिया तो नॉट को लगा देंगे। ओके, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। √2 क्या बोला है, देखिए √2 इज अ
रैशनल नंबर। इसका नेगेशन क्या हो जाए, ध्यान से देखिए, √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है, उसका नेगेशन क्या है, रैशनल नंबर नहीं है, बस सिंपल सी बात है। अब 2 है पॉलीगॉन एबीसीडी, देखिए यहाँ फोर्थ वन क्या है, पॉलीगॉन एबीसीडी इज अ पेंटागन। इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, पॉलीगॉन एबीसीडी इज नॉट अ पेंटागन। एक में पेंटागन है तो उसका नेगेशन पेंटागन नहीं है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या बोला है यहाँ पे, 7 + 3 > 5। इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो 7 + 3 < 5 हो गया, इसका उल्टा हो गया। एक और है 7 + 3, ये सेम लिखने का, इसको कट कर देने का बजाय, नहीं है <5। 2 तरीके से। हाँ, एक तो देखिए इसका साइन अगर जो लेस देन है तो ग्रेटर देन कर दिया, एक इसको कट कर दो, ये और कर देना। दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं आप, दोनों ही सेम है। तो यहाँ पे आपका जो एक्सरसाइज 1.1 था पूरा का पूरा क्या हो गया है, फिनिश हो गया है। तो देखिए मैं आपको रिवाइंड कराता हूँ। एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ओके, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला था कि स्टेट द गिवन सेंटेंस इज ए स्टेटमेंट और नॉट। स्टेटमेंट है तो उसका ट्रूथ वैल्यू बताओ, पहला में हो गया। दूसरे में उसका सिंबॉलिक फॉर्म बोला था। तीसरे में सिंबॉलिक फॉर्म बोला था लेकिन साथ में ट्रूथ वैल्यू भी बोला था। चौथे में हमको सॉल्व करके उसका बताना था ट्रूथ वैल्यू। कुछ हमको सिंबॉलिक फॉर्म में दिए हुए थे क्वेश्चंस, उस सिंबॉलिक फॉर्म को सॉल्व करना था, फिर ट्रूथ वैल्यू बताना था। पांचवें में नेगेशन बताना था, जो कि हमने बता दिया है। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपका एक्सरसाइज 1.1 फिनिश हो गया है, ओके। तो आप क्या करो, इसका अच्छे से प्रैक्टिस करो, और इस टाइप के क्वेश्चन अगर जो मिसलेनियस में है तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, ओके। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, देखते रहे हमारा वीडियो, और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूले, ओके। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।